हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपके लोक प्रशासन का अंतिम वीडियो है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको देखना है। यानी कि आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपके सूचना का अधिकार अधिनियम और सूचना आयोग के बारे में। तो आपको समझना है और आपको याद करना है। इसके बाद में आपके अर्थशास्त्र को शुरू करेंगे। तो इसको आपको देखना है क्योंकि यहाँ से भी आपके हमेशा एक क्वेश्चन आता है। अगर सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करें तो आपके ये यानी कि एक तरह से जो कानून बना था यानी कि प्रभावी हुआ था, तो ये 15 जून 2005 को प्रभावी हुआ था। यानी कि कुछ धाराएं, कुछ कानून इस समय लागू कर दिए गए थे, लेकिन जो अधिकांश जो प्रावधान थे इसके वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किए गए, सूचना के अधिकार अधिनियम के 2005 के। इस कारण 12 अक्टूबर को हर साल सूचना का अधिकार अधिनियम का दिवस मनाया जाता है। सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया था। अगर बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो नोडल विभाग कौन सा है, यानी कि इसकी देखरेख कौन करता है, इसकी मॉनिटरिंग कौन सा विभाग करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो नोडल विभाग के केंद्र में वो कार्मिक एवं प्रशासन विभाग है। इसका जो नोडल विभाग कौन सा है? कार्मिक और प्रशासन विभाग। अब आप बोलोगे कि कार्मिक प्रशासन विभाग यानी कार्मिक और प्रशासन जो मंत्रालय है इसका कौन मंत्री होता है? तो इसका मंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। जैसे अंतरिक्ष का हो गया, या आपके जो कार्मिक प्रशासन का हो गया, या आपके पेंशन का हो गया, ये हमेशा जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं इसके बाद में अगर बात करें तो भारत के संबंधित थे, लेकिन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए बहुत पहले ही संघर्ष प्रारंभ हो गया था। आपके राजस्थान के अजमेर जिले में एक अभी नवीन जिला बनाया है ब्यावर। ब्यावर से ही 6 अप्रैल 1995 में अरुणा राय यानी कि पूर्व IAS अफसर थी ये, जो इन्होंने सर्वप्रथम अरुणा राय ने सर्वप्रथम यहाँ पर एक अपना संगठन बनाया। उसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संघ। मजदूर किसान शक्ति संघ संगठन के माध्यम से इन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए बहुत ही आंदोलन किया। आखिरकार राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में अगर देश में बात करें तो देश में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में प्रथम राज्य था जहां पर लागू हुआ। राजस्थान में 2000 में ही यानी कि 2000 में ही राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया था। लेकिन बाद में जब केंद्र सरकार ने ये अधिनियम लाए तब इसको अधिनियम के स्थान पर ये अधिनियम को स्थान दिया गया। बाद में 2000 वाला समाप्त कर दिया गया। अब इस सूचना के अधिकार अधिनियम के 6 अध्याय है। 6 अध्याय में अलग अलग अध्याय है आपके, उसमें कुछ धाराएं आपके इंपॉर्टेंट है, कुछ अध्याय आपके लिए याद करना आवश्यक है। जैसे आपके अध्याय 1 में धारा की जो अध्याय 1 है उसकी धारा 1 है, उसमें इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम और विस्तार दिए गए हैं। इसी तरह ऐसे अध्याय 1 की धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है सूचना के अधिकार अधिनियम की। अध्याय 3 में केंद्र सूचना आयोग का प्रावधान है और अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग का प्रावधान है, जिसकी अलग अलग धाराएं हैं जो आपको याद करनी है। इसके बाद में अब सूचना का अधिकार क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके अध्याय 1 में धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की जो परिभाषा है वो आपकी धारा 2 में दी गई है। इसका मतलब यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मतलब यह है कि लोक अधिकारी के नियंत्रण में जो सूचना है उनको प्राप्त करना। जैसे जिसके भी जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिस में जो भी अधिकारी है, जो भी बाबू है, उसके नियंत्रण में जितनी भी सूचनाएं हैं उनके पहुंच तक पहुंचना ही सूचना का अधिकार अधिनियम है। अब क्या क्या कर सकते हो आप वहां पर उन दस्तावेजों को दस्तावेज ले सकते हो, या उन अभिलेखों को ले सकते हो, उनका निरीक्षण कर सकते हो, उनकी प्रतिलिपि ले सकते हो, उनके नमूने ले सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी चीजें हैं उनका आप नमूने ले सकते हो या उनको डिवाइस में संग्रहण कर सकते हो। ये अधिकार की परिभाषा में सब कुछ आपके आता है। यानी कि दस्तावेज लेना, अभिलेखों का निरीक्षण करना, या फिर प्रतिलिपि लेना, नमूने का हस्ताक्षर लेना, ये सब कुछ आपके सूचना का अधिकार अधिनियम में आता है। अगर आप कुछ भी आवेदन करते हो तो आपका शुल्क लगेगा 10 रुपये। लेकिन आप BPL में हो यानी कि आप बहुत गरीबी स्थिति में हो तो आपको निःशुल्क रूप से आपको इसकी फीस देनी होगी, यानी कि आपके पास कोई फीस नहीं है। इसकी अवधि क्या है, यानी कि जैसे मान लो आपने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए आवेदन यानी कि आपने आवेदन किया कि मुझे सूचना प्राप्त करनी है, तो उसको अधिकतम 30 दिवस के यानी कि 1 महीने के अंदर यानी कि 30 दिवस के अंदर आपको सूचना पहुंचानी होगी। अगर उसने सूचना नहीं पहुंचाई तो इसमें अपील का प्रावधान भी है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे प्रथम अपील आप वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हो, आप दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग कर सकते हो, और आपको 90 दिन के अंदर आपको फैसला देगा। ठीक है।
अब आप अगर मान लीजिए आपको अधिकतम अवधि 30 दिवस की है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है और उसके जीवन से संबंधित है, यानी कि अति आवश्यक सूचना है जो उसके जीवन से संबंधित है, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसको सूचना 24 घंटे के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है। अब फीस, अगर फीस क्या है इसकी, फीस मतलब ये है कि जैसे मान लो आप कोई अभिलेख ले रहे हो, कोई आप दस्तावेज ले रहे हो, अब बहुत सारे पेज है उसमें, अब बहुत सारे पेज है, तो बहुत सारे पेजों में से प्रति पेज आपको 2 रुपये देना होगा। कितने रुपए? 2 रुपये प्रति पृष्ठ आपको देना होगा। इसी तरह आप किन्हीं अभिलेखों का निरीक्षण कर रहे हो तो प्रथम 1 घंटे के लिए आप फ्री हो, 1 घंटे तक आपसे कोई फीस नहीं लेगा, लेकिन 1 घंटे के ऊपर निकलने के बाद में प्रति 15 मिनट में आपको 5 रुपये देना होगा। ये इसकी प्रावधान है। ठीक है। अपील, अब अपील आपको बताया कि 30 दिवस यानी प्रथम जो आपने सूचना किया तो 30 दिवस के बाद में आप वरिष्ठ अधिकारी को आप अपील कर सकते हो। और वरिष्ठ अधिकारी भी अगर आपको 30 दिवस के अंदर सूचना नहीं देता तो आप उसके विरुद्ध अंतिम अपील कर सकते हो राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग में, जिसको आपको 90 दिवस के अंदर सूचना देना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जुर्माना, जुर्माना क्या है? जुर्माना आपका ये है कि आप प्रत्येक दिवस पर आएंगे, जैसे मान लीजिए उसने 30 दिवस के अंदर सूचना नहीं दी तो उसके बाद में जितना दिवस लेट करेगा तो उसको प्रति दिवस 250 रुपये का जुर्माना प्रावधान है, और अधिकतम जुर्माना आपके 25,000 रुपये हो सकता है। 250 रुपये प्रति दिवस और अधिकतम जुर्माना आपके 25,000 रुपये तक हो सकता है। अब कौन कौन सी सूचना है जो प्रतिबंध है? अब आपकी सूचना की बात करें, कौन कौन सी सूचना है सूचना का अधिकार अधिनियम में जो आपको सूचना नहीं दी जा सकती, जैसे इसमें धारा 2 में 8 में लिखा हुआ है आपके, जैसे देश की प्रभुता अखंडता से संबंधित सूचनाएं इस अधिकार में नहीं है। इसी तरह न्यायालय की अवमानना होती है उससे संबंधित नहीं है। वाणिज्य विश्वास बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचनाएं इसमें आपको प्रदान नहीं की जा सकती। इसी तरह विदेशी सरकार के विश्वास से प्राप्त सूचनाएं, किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंधित सूचनाएं, अपराधियों के अन्वेषण के संबंधित सूचनाएं, मंत्रिमंडल के कागज पत्र की सूचनाएं, संसद या विधानसभा के जो सरकार हनन होते हैं उससे संबंधित सूचनाएं, ये आपको इसमें प्रावधान नहीं, इसमें इनकी सूचनाएं आप प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी इसमें समय समय पर संशोधन होते हैं जिसमें भी अलग अलग है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये है, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें से आपका क्वेश्चन हमेशा आता है। बात करते हैं अब बात है केंद्रीय सूचना आयोग की। अगर केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जब इसको लागू किया गया तभी इसकी स्थापना की गई, यानी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना में 12 अक्टूबर 2005 को की गई, और इसके प्रथम अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वजाहत अबीबुल्ला को बनाया गया। इनके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वजाहत अबीबुल्ला को इनके प्रथम जो सूचना आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में इसका गठन कैसे होता है? इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अनधिक इसमें कितने भी सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है उसमें तीन सदस्यों की समिति होती है, जिसमें जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसके अलावा 2 सदस्य और होते हैं, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता, अगर विपक्ष का नेता नहीं तो उसके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति, इसी तरह मंत्रिमंडल में से एक केंद्रीय मंत्री। 3 सदस्य होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री होता है, एक आपके जो लोकसभा विपक्ष नेता होता है, एक केंद्रीय मंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पदावधि की बात करें तो पहले सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि 2019 से पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष अधिकतम थी, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया। उसके माध्यम से इस पदावधि में क्या किया कि अब 5 वर्ष के स्थान पे केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित है पदावधि, यानी केंद्र सरकार चाहे तब इनकी पदावधि कम कर सकती है, अधिक कर सकती है, यानी केंद्र सरकार चाहे तब इनकी पदावधि में कम बढ़ोतरी कर सकती है, यानी 5 वर्ष इसके निर्धारित नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त को दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त है उनको दोबारा नियुक्ति किया जा सकता है, यानी कि अन्य सूचना आयुक्तों को पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है जो पात्र है, और जो शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है, या और पद त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में सेवा शर्तें वेतन 2019 के संशोधन के पहले इनके सेवा शर्तें वेतन जो भारत का जो निर्वाचन आयोग था उनके समान ही थे, बिल्कुल वैसे के वैसी थी, लेकिन 2019 में संशोधन के द्वारा जैसे इस तरह से यहाँ संशोधन किया गया, यहाँ पर भी वेतन में संशोधन किया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा समय समय पर, तो लेकिन इसमें केंद्र सरकार तो निर्धारित करेगी, लेकिन एक बार निर्धारित करने के बाद में जो वेतन मिल रहा है उसको कम नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका वेतन तो कौन निर्धारित करेगी? केंद्र सरकार, लेकिन उसको कम नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। पद से हटाया जाना, पद से हटाने के लिए इनके लिए 2 शर्तें हैं, कौन कौन सी?
कदाचार या असमर्थता। कदाचार का मतलब है कि कुछ ऐसे काम करे जिससे उसकी रेपुटेशन डाउन हो, और असमर्थता यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए उसके शरीर में कुछ लकवा हो जाए, कुछ चीज ऐसी हो जाए जिससे वो काम नहीं कर सकता। तो इन दो बातों के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। अब राज्य सूचना आयोग की बात करें तो राज्य सूचना आयोग की बेसिक प्रक्रिया जैसे आपकी केंद्रीय सूचना आयोग की है, जिससे कि राज्य सूचना आयोग में भी ऐसा ही एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा, 10 से अधिक रहेगा। नियुक्ति भी किस तरह से की जाएगी कि नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी राज्य सूचना आयोग में। उसमें भी 3 सदस्य रहेंगे, जिससे आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री तो यहाँ क्या रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा, और यहाँ पर विधानसभा का जो अध्यक्ष रहेगा, और यहाँ पर राज्य मंत्री रहेगा। इस तरह से 3 सदस्य रहेंगे। पूरा का वैसा वैसे रहेगा। आपके भी ये 2019 का संशोधन जो है इसमें किया गया है वो राज्य सूचना आयोग में भी लागू हुआ। केवल आपको एक ध्यान रखना है, जो यहाँ पर राज्य सूचना आयोग के गठन किया गया राजस्थान में वो 18 अप्रैल 2016 को लागू किया गया, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, एमडी कुरानी राजस्थान के सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। तो ये आपको देखना है, आपको सब कुछ सब जगह मिल जाएगा। तो ये इस तरह से लोक प्रशासन को पूरा पढ़ा है इसमें। इसके बाद में मैं आपको अलग से एक जोड़ दूंगा पूरी पीडीएफ इसकी लोक प्रशासन की, कि आपके 2008 से 9 से या 11 से जितने प्रश्न पूछे गए आप लोक प्रशासन के, उनके आसपास से क्वेश्चन, उनको मैं आपको एक में अलग से उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि अब आपके लोक प्रशासन हो, आपके दर्शन शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, कोई तीनों में से कौन सा विषय हो जो आपको अभी तक पढ़ा है, उनमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि इस बार आपको 150 में से 150 क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ताकि आपको कम लगे तो आप दोबारा रिवीजन कीजिए, यानी कि अपना सिलेबस इस तरह से हो पूर्ण कि इस बार आपकी जो नियुक्ति है वो वरिष्ठ अध्यापक के रूप में ही हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।